नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मई के महीने में कौन कौन सब्जियां हम अपने घरों में, गमलों में या किचन गार्डन की उसमें या टेरेस गार्डन है उसमें हम लगा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको इसकी मिट्टी के बारे में बताऊँगा, उसके सीड्स के बारे में बताऊँगा और कैसे लगाना उसके बारे में बताएँगे। दोस्तों अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जब पुराने हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि ये लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस लॉकडाउन में आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने घरों में अगर आपके पास स्पेस है तो उस स्पेस में आप कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, गमलों में ग्रो कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा भी स्पेस नहीं है तो आप छत के ऊपर भी उसको ग्रो कर सकते हैं गमला परचेज करने के बाद। दोस्तों आपको बताएं कोई ज़रूरी नहीं कि गमलों में ही करें, कंटेनर में कर सकते हैं। आपको क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आप सब्ज़ी लगा रहे हैं, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आपको बताएं कि कार्टून में मिट्टी लगा के भी आप उसको ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी को बोरी में भर के भी उसको आप कोई भी पौधा है आप उसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आप इसको ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताऊँ आपको कि अगर जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनके लिए मैं बताऊँ आपको कि सीड्स की बहुत दिक्कत आती है इस समय। तो मैं आपको उनको बता दूं कि अगर वो गार्डनिंग करते हैं, कोई भी सब्जियां लगा रखे हैं, तो उस सब्जियों में कोशिश ये करें कि एक आध फल ऐसा जो अधिक दिन तक छोड़ दें और उसी फल से वो सीड्स को बना लें और उसके बाद अगले समय के लिए सीड्स उनको लिए बहुत बढ़िया काम आएगा। क्योंकि देखिए देसी सीड्स अगर आप लगाते हैं गार्डनिंग में तो आपको खाने के लिए ही चाहिए घरों में, तो देसी सीड्स खाने के लिए बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको मार्केटिंग करनी है, बाज़ार में मंडी में लेके जानी है, तो हाइब्रिड सीड्स का आप चयन करिए। दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो आपको मिट्टी हर तरह का अलग अलग बनाना पड़ेगा। जैसे आप गार्डनिंग करते हैं ज़मीन पे करते हैं तो आपको मिट्टी अगर हैवी भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो टेरेस गार्डनिंग करते हैं आप तो थोड़ी सी मिट्टी आपको हल्की बनाना पड़ेगा। और हल्के के साथ साथ आपको हम बता दें कि जो मिट्टी भी हल्की और जो पॉट है, पॉट की जो चैन है, चैन भी उसका आपको हल्का करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जैसे मई के महीने में आपको मैं बताऊँ कि सबसे पहले जो आप शुरुआत कर सकते हैं टमाटर की। दोस्तों आपको बताएं कि जो टमाटर का पका हुआ फल होता है उस फल से आप घरों में उस बीज को उगा सकते हैं और उगाने के बाद अपने गमलों में या अपने गार्डनिंग में पौधे को लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका जर्मिनेशन होता है। दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका वीडियो बना के दे दूँगा कि कैसे टमाटर के फल से कैसे टमाटर का पौधा ग्रो होता है। दोस्तों आपको बताएं कि टमाटर इस समय तो अभी मार्केट में मालूम कर लीजिए तो अभी ऊंचे दाम पे नहीं बिक रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक आध दो महीने बाद बहुत ही ज़्यादा हाई दाम पे ये बिकने वाला है। तो आप अभी से प्लानिंग कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि भिंडी को भी आप लगा सकते हैं अपने घरों में। भिंडी के लिए अगर आपको बताएँ कि 10 से 12 इंच का आपके पास पॉट है तो आप 10 से 12 इंच के पॉट में भिंडी को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। दोस्तों कुछ ऐसी फसल है जो आपको बताएं कि जो 12 महीना आप किसी भी समय किसी भी टाइम उसको लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। दोस्तों उसके बाद हम बताएं आपको कि जो अगली जो फसल है मई के महीने में अगर आप नर्सरी डालते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, तो आपको बताएँ कि 10 से 15 मई के बाद आप नर्सरी डालना उसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आप समय से पहले नर्सरी डालते हैं तो ये जून के लास्ट जुलाई में आप उसकी मतलब ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं जाके ये मतलब 40 से 45 दिन बाद। तो दोस्तों ब्रोकली लगा सकते हैं और फूल गोभी ला सकते हैं। इन दोनों की नर्सरी डालिए, नर्सरी डालने के बाद आप उसको बहुत बड़े पैमाने पे भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं करेला के भी आप पौधे लगा सकते हैं गमलों में। करेला के पौधे लगाएंगे तो अगर आप चाहेंगे तो उसको कार्टून में लगा सकते हैं। कार्टून में 1 या 2 या 3 भी, जैसा कार्टून हो 2 या 3 भी उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद जब ग्रो हो जाएगा तो अच्छे तरीके से उसको खाद आप देते रहिए। और जब थोड़ी सी ये इसका जब पौधा ग्रो होता है तो देखिए जितनी भी बेल वाली फसलें जब इसका पौधा ग्रो होता है तो इसको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट देने के लिए आप तैयार रहिए, सपोर्ट देंगे तो बहुत ही बढ़िया ये ग्रो करेगा और फल भी देगा। दोस्तों उसके बाद हम बता दें आपको कि पालक हो गया, पालक की भी आप लगा सकते हैं।
मई के महीनों में थोड़ी सी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको सड़े एरिया थोड़ी सी है जगह है तो उसमें भी लगा सकते हैं। या आपको कंटेनर है घर में चाहिए तो थोड़ी सी अगर कंटेनर बड़ा है तो आप उसको कर सकते हैं। या आपको बताएं कि अगर टेरेस गार्डनिंग आप करते हैं तो टेरेस गार्डनिंग में आप ईंट से हल्का सा मिट्टी इकट्ठा करके ईंट से चारों तरफ उसको घेर दीजिए और घेरने के बाद उसमें पालक लगा दीजिए और प्रयास ये करिए कि ऊपर से कोई ऐसा चीज़ मतलब ढक दीजिए ताकि उस पर छाँव रहे, बहुत ज़्यादा धूप ना लगने, क्योंकि धूप रहेगा तो उसको जर्मिनेशन सही नहीं होगा। उसके बाद धनिया को भी हम ग्रो कर सकते हैं। धनिया के भी सेम कंडीशन वही है। धनिया को भी अगर हम ग्रो करते हैं तो उसको भी आपको बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा तो ग्रो नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखें, अगर सैडी एरिया में धनिया को ग्रो करते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रहे कि कोई भी सीड्स को अगर ग्रो करते हैं आप तो आपको हम बता दें कि कम से कम इसको 24 घंटे तक किसी भी सीड्स को आप पानी में इसको भिगो लीजिए। और एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि जो भी पानी में सीड्स को आप भिगो रहे हैं तो उस पानी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैंने इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर देख सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उस पानी में आप मिला लीजिए। मतलब अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml 6% वाला आप उसको उसमें डाल दीजिए और डालने में किसी भी सीड्स को आप उसमें भिगो सकते हैं। तो धनिया की हम बात कर रहे थे, तो धनिया को भी सीड्स को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब उसको आप स्प्रिंकल करके लगा देते हैं मिट्टी में, तो इस एक बात का आपको ध्यान देना है कि हर 1 दिन के अंतराल पे आप फव्वारे के माध्यम से पानी दीजिए उसको ज़रूर, क्योंकि जितना जल्दी पानी आप देंगे तो आपको बताएं कि बहुत जल्दी वो ग्रो होगा, नहीं तो कहीं न कहीं ग्रो होने में दिक्कत होगी। और ये ध्यान रहे कि सैडी एरिया आपको बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लौकी को भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने करेला की बात किया था तो लौकी को भी आप लगा सकते हैं। इस समय लौकी को भी सेम प्रोसेस वही है जो आपके पास, अगर करेला का कार्टून में लगाते हैं तो कार्टून में लौकी को भी लगा सकते हैं। या आपके पास गारा पॉट है, कम से कम 14 से 16 इंच का अगर आपके पास पॉट है तो बहुत बढ़िया रहेगा लौकी के लिए। लौकी को आप लगा सकते हैं, बशर्ते वही है कि सपोर्ट की आपको ज़रूरत है। उसके बाद हम बताएं कद्दू को भी आप लगा सकते हैं इस समय, और कद्दू को भी आप लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ग्रो होता है। कद्दू को भी जो अगर पहले के जो लोग गार्डनिंग किए हुए हैं तो उनके पास अगर कद्दू कोई फल होगा तो उसको रख देंगे, पक जाएगा तो उसका जो सीड्स है, सीड्स निकाल कर रख सकते हैं। बहुत बढ़िया वो वर्क करता है और बहुत बढ़िया उसका जर्मिनेशन भी आपको मिलेगा। तो उस सीड से भी आप कद्दू को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बेल वाली फसल है, इसमें सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा देने पड़ेगी, क्योंकि जो उसका फल होता है, फल बड़ा होता है तो सपोर्ट आपको उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। आपको हम बताएं कि इसके बाद देखिए इस समय अदरक की भी आप बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अदरक को चाहे तो गमले में भी आप लगा सकते हैं। आप छोटे गमलों में अदरक को लगा दीजिए, जब जर्मिनेट हो जाए तो जर्मिनेट होने के बाद उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए बड़े गमलों में, या आप चाहेंगे तो बड़े गमले में ही उसको लगा दीजिए, क्योंकि ये 8 से 9 महीने की क्रॉप है। और आपको बताएं कि अदरक इस समय बुआई बहुत तेज़ी से चल रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि थोड़ी सी मात्रा में लगाते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर लगा सकते हैं। किसी भी समय इस समय अब मई में या जून में, अभी अप्रैल से भी शुरू हो गया है। अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीने में अदरक की बुआई बहुत बड़े पैमाने पे होती है और आप भी कर सकते हैं। आपको बताएं कि हल्दी की भी खेती आप कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी की खेती उपयोग करने का समय बहुत बढ़िया है, अप्रैल और मई। तो मई में भी आप लगा सकते हैं, कुछ लोग जून में भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना है तो आप हल्दी की खेती लगा लीजिए। आपको हम बताएं कि इसको भी आप गमलों में ग्रो कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि गमलों में ग्रो करने का थोड़ा सा वही है कि इसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। कम से कम आपको हम बताएं कि अब वो उसकी वैरायटी को डिपेंड करता है, नहीं तो अगर दीर्घकालीन हल्दी की वैरायटी है तो कम से कम 9 महीना में जाके वो हार्वेस्टिंग होने लायक होती है। दोस्तों आपको हम बताएं कि इसमें मक्का की भी बुआई बहुत तेज़ चल रही है, और मक्का की भी आप इस समय बहुत बड़े पैमाने पर अगर चाहते हैं खेती करना तो कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो अपने ग्रो बैग में, या आपके पास अगर सब ज़्यादा गहरा पॉट है उसमें आप मक्का को लगा सकते हैं। दोस्तों आपको हम बताएं कि बैगन की भी खेती इस समय कर सकते हैं। बैगन की अगर आप नर्सरी तैयार कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर अभी भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और नर्सरी तैयार करने के बाद उसको अब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उसका रिस्पांस मिलता है आपको बताएं, क्योंकि बैगन की अगर हम बात करते हैं तो बैगन कम से कम ये अगर उसको देखभाल अच्छे तरीके से हम और आप करें
तो कम से कम 10 से 11 महीना, 9 से 10 महीना करीब इसकी क्रॉप चलती है। अगर निराई गुड़ाई मेंटेन रखें, खाद पानी बढ़िया उसको मेंटेन रखें, तो कम से कम 10 महीना तो चलती है। अगर जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर बैगन की खेती करते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर उसकी देखभाल अच्छी तरीके से करते होंगे तो कितना दिन तक वो चलता होगा। दोस्तों, उसके बाद हम बताएं आपको कि मिर्ची की भी खेती लगा सकते हैं। इस समय मिर्ची को अगर आप गमलों में लगाएं तो गमलों में देखभाल करिए तो कम से कम साल भर तक बहुत अच्छे तरीके से चलती है। क्योंकि अगर मिर्चा का सही बीज आपको मिल गया तो हम आपको बताएं कि एक बार अगर लगा देते हैं गमलों में, तो लगाने के बाद आपको करना ये है कि अच्छे से अगर देखभाल करते हैं तो जैसे बैगन चलता है कम से कम 8 से 10 महीना, उसी तरीके से मिर्चा का जो प्लांट है, मिर्चा भी बहुत अधिक दिन तक चलता है। अब थोड़ी सी आपको बताएंगे, जब ऊपर की पत्तियां सूखने लगती थी इसको कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद पॉट में अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद खाद दे दीजिए, फिर से वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगे। तो हम आपको बताएं कि जितनी भी सब्जियों के नाम हम बता रहे हैं, सबको आप चाहेंगे तो ग्रो करके घरों में लगा सकते हैं अपने गमलों में, और बहुत ही बढ़िया उसका रिस्पांस मिलेगा। एक बात आपको बताएं कि ये फ्रेश और ताज़ी सब्जियां जब आपके घरों में मिलना शुरू हो जाएगी तो आपको बताएं कि बहुत ऐसे जो डिजीज़ हैं आपकी बॉडी से ये ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं नेनुआ की। नेनुआ की भी खेती आप कर सकते हैं। आपको बताएं कि इसे स्प्रिंग गार्ड से कहते हैं, और आपको बताएं कि ये भी बेल वाली फसलों में आता है। तो इसको भी आप गमलों में लगा सकते हैं। अगर आपके पास सीड्स उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर घर पे खाने के लिए आप उगा रहे हैं तो देसी सीड्स ले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि खाने में देसी वैरायटी बहुत अच्छी होती है। इसको भी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और 10 से 12 इंच की पॉट की आप नेनुआ को लगा सकते हैं। उसके बाद हम बताएं आपको कि आप लगा सकते हैं पुदीना को। पुदीना दोस्तों, आपको बताएं कि इस समय अगर लगाते हैं तो आपको घरों में 20 से 25 दिन में ये जो पुदीना है बिल्कुल एकदम रेडी हो जाता है। करीब करीब 1 महीने में हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाता है। और बताएं कि ये गर्मियों के मौसम में इस चटनी के लिए बहुत ही फेमस है पुदीना। और आपको बताएं कि इसका एक बार चटनी हम खाएंगे तो बार बार पुदीना अपने घरों में लगाना कि आप प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बताएं आपको कि चिचिंडा को भी लगा सकते हैं, क्योंकि मई के महीनों में, मई और जून में चिचिंडा की खेती जो लोग बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। आप अगर लगाते हैं गमलों में तो गमलों में चिचिंडा को लगा दीजिए। यह भी बेल वाली फसलों में आता है। बहुत मतलब इसकी लताएँ होती है, बहुत दूर तक फैलती है। आपको इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बताएं कि जो पेठा है, पेठा की भी खेती आप कर सकते हैं, या पेठा को आप चाहेंगे तो गमलों में लगा सकते हैं। लेकिन वही है, जैसे कद्दू को आपको अच्छी तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से पेठा को भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का जो फल है, फल बहुत बड़ा होता है और इसमें हैवी सपोर्ट आपको देने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको हम बताएं कि जितनी भी सब्जियों के हम नाम बताएं, इन सब्जियों को सभी को आप अपने घरों में, गमलों में, जो किचन से जो सीड्स है उस सीड्स के माध्यम से आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ग्रो होगा। इसमें अब आपको डिपेंड करना है कि कौन सा सीड्स डायरेक्ट लगाना है, कौन सा सीड्स आपको जर्मिनेट करने के बाद लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे भी चाहेंगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया आपको इसका रिस्पांस मिलेगा। उन किसानों को हम बता देंगे जो बहुत बड़े लेवल पे खेती करते हैं, वो अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि तैयारी अगर कर लेते हैं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि अगर समय से पहले मंडी में आप 20 दिन 25 दिन पहले कोई भी आप अपनी सब्जी अगर लेके चले आते हैं तो आपको दाम बहुत उचित मिलता है और बहुत ज़्यादा मिल जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक दोस्तों शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।